Assalamu alaikum students, I am Shaista. I will explain to you the poem From a Railway Carriage, and this poem is written by Robert Louis Stevenson and ये जो है एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट थे, पोएट भी थे और एसेइस्ट भी थे। ये पोएम जो है इन्होंने रेलवे जर्नी से जो है वो इंस्पायर होके लिखी है और रेलवे जर्नी के बारे में जो है इस पोएम में जो है वो बता रहे हैं कि रेलवे जर्नी उनको जो है वो कितनी खुशी देती है कि मतलब जो है हर सीन उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। फास्टर देन फेरीज़ कहते हैं परियों को, यानी परियों से भी ज़्यादा तेज़। फास्टर देन विचेस कहते हैं चुड़ैलों को, तो चुड़ैलों से भी तेज़ तर, यानी परियों से भी तेज़ तर, चुड़ैलों से भी तेज़ तर। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। ब्रिजेस कहते हैं पुल, हाउसेस घर, हेजेस कहते हैं बाड़ और डिचेस कहते हैं खंदकें। एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और इतनी तेज़ी से गुज़र जाते हैं जैसे जंग में फ़ौजी दस्ते। बैटल यानी जंग और ट्रूप्स कहते हैं फ़ौजी दस्ते। एंड ऑल थ्रू द मीडोज़ द हॉर्सेस एंड कैटल, इन तमाम चरागाहों से जहाँ घोड़े और मवेशी चरते हैं। चरागाह मीडोज़ यानी जो है क्या होते हैं चरागाह, और हॉर्सेस घोड़े, कैटल मवेशी। यानी ये कह रहे हैं कि जो है हर चीज़ इतनी तेज़ी से गुज़र रही होती है कि इसने रिजेंबल किया इसको कि जैसे जो है जंग में फ़ौजी दस्ते जो है वो गुज़र जाते हैं तेज़ी से, बिल्कुल इसी तरह जो है घर, पुल और जो है खंदकें, बाढ़, हर चीज़ गुज़र जाती है। या घोड़े और मवेशी जो है वो अपनी चरागाहों से जिस तरह से गुज़र जाते हैं, तो हर चीज़ बहुत तेज़ी से गुज़र रही होती है। एंड एज़ यू नो, जिन्होंने भी ट्रेन में जो है वो सफ़र किया होगा तो उन्हें पता है कि ट्रेन इतनी स्पीड में चल रही होती है कि हमें बिल्कुल एक ग्लैंस लग रहा होता है हर चीज़ का, मतलब जो है एक झलक ही नज़र आती है और वो पूरा स्पीड में हर चीज़ जो है वो गुज़रती जाती है। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, यानी पहाड़ी और मैदान के तमाम मनाज़र। हिल पहाड़ी और प्लेन मैदान। साइड यानी जितने भी मनाज़िर होंगे। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, यानी इतनी तेज़ी से गुज़रते जैसे तेज़ बारिश। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, यानी और हमेशा आँख झपकते ही, विंक यानी झपकना, आँख झपकते ही पेंटेड स्टेशंस वेसल बाय, यानी जो मुनक्किश स्टेशंस होते हैं, जो डेकोरेटेड स्टेशंस होते हैं, वो सीटी की आवाज़ के साथ ही गुज़र जाते हैं। जब बहुत से स्टेशंस छोटे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हर ट्रेन नहीं रुक रही होती और वो सीटी, लेकिन वो सीटी ज़रूर बजाते हैं स्टेशन के पास, और वो जो है सीटी बजाते ही उस स्टेशन से तेज़ी के साथ गुज़र जाते हैं। Here is a child who clambers and scrambles, यानी कहीं कोई बच्चा है जो बमुश्किल ऊपर चढ़ता है और आगे बढ़ता है। क्लैम्बर ऊपर चढ़ना और स्क्रैम्बल यानी आगे बढ़ना। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, यानी ये सब कुछ वो खुद करता है और झाड़ियों से बेर इकट्ठे करता है। ब्रैम्बल्स बेर। Here is a tramp who stands and gazes, कहीं कोई आवारा गर्द है जो खड़ा है और गौर से देख रहा है। ट्रैम्प कहते हैं आवारा गर्द को, और गेज यानी गौर से देखना। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज़, यानी कहीं जर्द छोटे फूलों के हार पिरोने का सब्ज़ा ज़ार है। डेजीज़ फूल का नाम है, ठीक है।
हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, यानी कहीं कोई चकड़ा है। कार्ट कहते हैं जैसे रेड़ा टाइप इस तरह का, जो सड़क पर भाग रहा है। लिम्पिंग लम्पिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड, यानी जो चारों ना चार आदमी और बोझ के साथ चल रहा है, यानी उसके ऊपर आदमी का भी बोझ है और सामान का भी बोझ है। एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, कहीं कोई मिल है और कहीं कोई दरिया है। ईच अ ग्लेंस एंड गॉन फॉर एवर, यानी हर एक मध्यम सी झलक दिखाई देती है और फिर हमेशा के लिए आँखों से ओझल हो जाते हैं। यानी जब हम जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ की झलक नज़र आ रही होती है एकदम से। हमें दरिया भी नज़र आएंगे, हमें घर भी नज़र आएंगे, हमें हर कोई बच्चा कहीं भाग रहा है, कोई खेत में जो है हल चला रहा है, ठीक है, कोई जो है कपास निकाल रहा है फसलों से। तो आपको हर चीज़ की एक झलक नज़र आएगी, लेकिन आपको दोबारा से वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो तो गुज़र चुकी होगी, ठीक है। फिर आगे आपको कुछ नया नज़र आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अट्रैक्ट कर रही हैं पोइट को, कि जो है उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इस सफ़र से, कि वो इंजॉय करता है नेचर की इन तमाम ब्यूटीज़ को। सही है।